नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ कृष्णा अकादमी अजमेर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने राजस्थान के जो खनिज हैं उनमें से जो आपके उच्च ताप से खनिज है और मृत्तिका खनिज है वो पढ़े थे, और उसी के अंतर्गत आज अपन आगे वाले खनिज पढ़ेंगे। सिलिका है, चीनी मिट्टी है, वर्मिक्यूलाइट है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, तीसरा जो उच्च ताप से खनिज है उसका नाम है आपके सिलिका। ठीक है, सिलिका सैंड आप बोल सकते हैं, जो चमकीली मिट्टी है, या कांच बालू बोल सकते हैं इसको आप। कांच बालू का, अगर आपने बालू मिट्टी देखी हो तो उसमें चमकीले कण होते हैं मिट्टी के। ठीक है, चमकीले जो कण हैं वही क्या होती है, सिलिका होती है। ठीक है, सिलिका होती है। और सिलिका को ही आप क्या बोल सकते हैं, सिलिका सैंड, कांच बालू बोल सकते हैं। और ये क्या भाई, चमकीली मिट्टी जो होती है, चमकीली मिट्टी या चमकीले कण होते हैं जो मिट्टी में, वो क्या होती है आपके सिलिका सैंड होती है। ठीक है, अब देखिए इसके उपयोग क्या है। ठीक है, उपयोग आप देख लीजिए, जो कांच निर्माण उद्योग होता है और धातु गलाने के उद्योग होते हैं, उनमें क्या ये कच्चे माल के रूप में काम में आती है। इसके अलावा आप देखिए जो चूड़ियाँ होती है। ठीक है, चूड़ियाँ आपने देखा होगा, जैसे राजस्थान की बात करें अपन तो धौलपुर। ठीक है, धौलपुर में कांच उद्योग बहुत उन्नत अवस्था में है। ठीक है, तो उपयोग में देखिए कांच निर्माण उद्योग हो गया एक, और एक धातु गलाने के उद्योग जो होते हैं। ठीक है, उसमें काम में आता है। अब कांच निर्माण उद्योग में भी आपके उद्योग वाला जब टॉपिक चलेगा तो इसमें एक चीज आएगी कि धौलपुर जो है, धौलपुर जिला राजस्थान में क्या है भाई, कांच उद्योग के लिए विख्यात है। ठीक है, ये राजस्थान की बात होगी। एक आपने नाम सुना हो, कभी एग्जाम में आ रखा है एक क्वेश्चन, सेमकोर ठीक है, ये सेमकोर ग्लास वर्क कहाँ पर है, तो ध्यान रखना कोटा में है। और ये क्वेश्चन आ चुका है आरएस में कि सेमकोर ग्लास वर्क्स कहाँ पर, कौन से जिले में स्थित है, तो ये आपके कोटा जिले में स्थित है। और ये आपके, अगर इसका थोड़ा सा और निकाले, मीनिंग निकाले, तो ध्यान रखिएगा, ये सैमसंग कंपनी जो है, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है सैमसंग, और इसका मतलब होता है साउथ कोरिया। सैमसंग तो कंपनी हो गई। ठीक है, ये है कहाँ की, साउथ कोरिया की है, दक्षिण कोरिया। ठीक है, तो कोटा में ग्लास वर्क्स है, ये सैमसंग कंपनी का है, और सैमसंग कंपनी कहाँ की है, दक्षिण कोरिया की है। तो ये सैमकोर का मीनिंग क्या निकलता है, सैमसंग और दक्षिण कोरिया की कंपनी है। तो ये ग्लास वर्क्स के लिए विख्यात है, ग्लास वर्क्स। ठीक है, कांच उद्योग। अब ये ग्लास वर्क्स आप देखते हैं कि जैसे सैमसंग कंपनी की पहले, अब तो नई टेक्नोलॉजी आ गई, पहले जो टीवी बनती थी उसमें पिक्चर ट्यूब, ठीक है, टीवी की जो पिक्चर ट्यूब बनती थी, ठीक है, तो उनके निर्माण में ये चीज़ें काम में आती थी। ये राजस्थान की बात होगी, कांच निर्माण में धौलपुर और कोटा जिला। ठीक है, कांच उद्योग के लिए, ये भी यहाँ पर भी प्रश्न बनता है, आपके ध्यान रखिएगा। कांच उद्योग के लिए कौन कौन से जिले प्रसिद्ध है राजस्थान में, धौलपुर नंबर 1, सबसे ज़्यादा कांच उद्योग विकसित अवस्था में है। दूसरे नंबर पर आपके सेमकोर का क्वेश्चन आया है, कोटा। ठीक है, अब ये तो बात होगी दो जिलों की। इसके अलावा आप ध्यान रखिए, यूपी का एक फिरोजाबाद। ठीक है, ठीक है, फिरोजाबाद जिला है यूपी में। ठीक है, वहाँ पर भी कांच उद्योग उन्नत अवस्था में। तो राजस्थान से जो उत्पादन होता है कांच का या सिलिका का, वो किस में काम में आता है, कांच निर्माण उद्योग में और धातु गलाने के उद्योग में आता है। और राजस्थान में 2 जिलों में भेजा जाता है। उसके अलावा कहाँ अपन निर्यात करते हैं, राजस्थान से फिरोजाबाद यूपी में निर्यात करते हैं। ठीक है, वहाँ पर ग्लास वर्क्स, कांच उद्योग उन्नत अवस्था में। ठीक है, आपने देखा होगा कांच की चूड़ियाँ हैं, ठीक है, वो कहाँ बनती है, आपके फिरोजाबाद में बनती है। ठीक है,
सबसे ज़्यादा निर्माण वहीं पर होता है। इसके अलावा पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, वहाँ पर भी भेजा जाता है राजस्थान से, ठीक है। तो ये है, इसमें आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बात आती है राजस्थान की। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो भंडार की दृष्टि से राजस्थान क्या है, दूसरे नंबर पर है, ठीक है। राजस्थान क्या दूसरा स्थान है, और यूपी का क्या है प्रथम स्थान। फर्स्ट कौन सा है, यूपी। और इसके अलावा देखिए उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का तीसरा स्थान है। राजस्थान का तीसरा स्थान उत्पादन की दृष्टि से किस खनिज के अंतर्गत, सिलिका सैंड के अंतर्गत, ठीक है। अब देखिए खनन क्षेत्र कौन कौन से हैं राजस्थान में। तो सबसे ज़्यादा आप देखिए जयपुर, जो मैदानी क्षेत्र है उसमें आप ज़्यादा देखेंगे, ठीक है। मैदानी क्षेत्र है उसमें ये सिलिका सैंड आप ज़्यादा देखेंगे। जो बालू मिट्टी होती है नदियों के साथ बहकर आती है, ठीक है। अपन यहाँ पर यूपी भी अभी देख रहे थे प्रथम स्थान पर है। तो यूपी में भी क्या नदियों के साथ जो बालू बहकर आती है उसमें ये सिलिका के कण ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो जयपुर में देखिए, जयपुर में कौन कौन से क्षेत्र सिलिका खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। झिर हो गया, सामूद हो गया, बांसखो, जमवा, रामगढ़, ये क्षेत्र कहाँ पड़ते हैं, आपके जयपुर जिले में पड़ते हैं। फिर देखिए बूंदी में बारोदिया, ठीक है। ये कुछ विशेष जो खनन क्षेत्र हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं अपन। और करौली जिले में सपोटरा, टोडा भीम, उसके अलावा सवाई माधोपुर में एलनपुरा हो गया, भरतपुर में जगजीवनपुर और हथौड़ी, ठीक है। इसके अलावा कोटा में कुंडी, ठीक है। ये क्षेत्र क्या है आपके सिलिका सैंड से। और ये सारे जिले देखेंगे आप मैदानी क्षेत्र है ये, ठीक है, मैदानी जिले हैं, ठीक है। तो आपको एक यहाँ पर सिलिका सैंड राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, कहाँ भंडार है, तो मैदानी क्षेत्र में ज़्यादा भंडार है, ठीक है। मैदानी क्षेत्र में भंडार पाए जाते हैं राजस्थान में, नदियों के साथ जो बालू का बहकर आती है उसमें पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए सिलिका हो गया। सिलिका ये कुछ गौण खनिज है या इनमें ज़्यादा मैटर नहीं है। जो प्रश्न बनते हैं वो मैंने आपको सारे बता दिए इसमें, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि ये जो प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने इसमें सारे दे दिए आपको। फिर देखिए अगला जो खनिज है, ये मृत्तिका खनिज चल रहे हैं अभी, मिट्टी के रूप में जो मिलते हैं। क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज जो खनिज है वो कहाँ पाया जाता है, पैगमेटाइट शैलों में पाया जाता है। और पैगमेटाइट शैल क्या है, मैंने आपको बताया था कि भीलवाड़ा के आसपास जो चट्टानें पाई जाती है, ठीक है, स्लेट स्टोन टाइप में चट्टानें पाई जाती है, उनको क्या बोलते हैं, पैगमेटाइट चट्टानें बोलते हैं। उनमें पाया जाता है क्वार्ट्ज। और इसका उपयोग देखिए, क्वार्ट्ज का उपयोग क्या है, आपके जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, अन्य वस्तुएं होती हैं, सिरेमिक की जो टाइल्स होती है, टाइल्स उद्योग में होता है। उसके अलावा जो आपके इलेक्ट्रॉनिक या प्रकाशीय यंत्र होते हैं जिनसे रोशनी होती है, उसमें ये यूज़ में आता है, ठीक है। तो इसके उपयोग क्या है आपके, एक तो चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन हो गए, वस्तुएं अन्य हो गई, ठीक है। और आपके सिरेमिक टाइल्स हो गई, सिरेमिक उद्योग में, इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्माण में, प्रकाशीय यंत्र, ठीक है, प्रकाशीय यंत्र हो गए, इनके निर्माण में होता है। और फिर देखिए राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होता है, ठीक है। उत्पादन क्वार्ट्ज का सर्वाधिक कहाँ पर होता है, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होता है इसका, ठीक है। सिर्फ यही आपके लिए पर्याप्त है। फिर देखिए खनन क्षेत्रों की बात करें तो अजमेर जिले में सर्वाधिक होता है क्वार्ट्ज का। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होता है पूरे भारत में, और राजस्थान में भी सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है, तो अजमेर जिले में सर्वाधिक उत्पादन होता है। ये तो राज्य की बात हो गई और ये जिले की बात हो गई यहाँ पर, ठीक है। अजमेर जिले में बात करें तो सरवाड़ हो गया, केकड़ी हो गया, आपके मांगलियावास हो गया, ठीक है, ब्यावर हो गया, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा उत्पादन होता है अजमेर जिले में। कहाँ पर, सरवाड़, केकड़ी, ब्यावर, ब्यावर वैसे कस्बा है और ये सारे ही कस्बे हैं, ठीक है। और मांगलियावास, ठीक है। तो
तो ये कस्बे हैं, इनके आसपास इनकी क्वार्ट्ज की खानें पाई जाती हैं। फिर टोंक में देखिए, टोंक में आपके हो गया देवली और मालपुरा हो गया। मालपुरा ये टोंक में हो गया। फिर पाली में देख लीजिए, पाली में आपके देखिए रायपुर हो गया, एक तो बर हो गया, सेंदड़ा हो गया, रायपुर, बर, सेंदड़ा। ठीक है, बर आप जानते ही हैं, ठीक है, और सेंदड़ा भी आप बाय रोड अगर ट्रेवल करते हैं तो बीच में आता है, और बस से अपन यात्रा करते हैं तो रायपुर एक कस्बा है पाली जिले में, वो भी आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये खाने पाई जाती है। इसके अलावा आपके चित्तौड़ हो गया, अलवर हो गया, उनमें भी कुछ खाने हैं इसकी। हाँ, चित्तौड़, अलवर, सीकर, सवाई माधोपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, ठीक है, दौसा, इन क्षेत्रों में भी आपके क्वार्ट्ज की खाने पाई जाती हैं। फिर तीसरा हो गया आपके चौथा हो गया। चौथे के बाद अपन पांचवा जो खनिज पढ़ेंगे मैग्नेसाइट। ठीक है, मैग्नेसाइट में देखिए ये है क्या, मैग्नेसाइट आपके मैग्नीशियम का स्रोत है। मैग्नीशियम का स्रोत क्या है, मैग्नेसाइट है। मतलब मैग्नेसाइट से अपन क्या प्राप्त कर सकते हैं, मैग्नीशियम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और मैग्नीशियम आपके देखिए औषधियों में काम में आता है, जो पाचन तंत्र की जो बीमारियां होती हैं उनमें काम में आता है मैग्नीशियम, और ये मैग्नेसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इसके उपयोग देखिए, तो उपयोग में वही चल रहा है, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी, उच्च ताप से खनिज पढ़ रहे हैं। ठीक है, और मृत्तिका खनिज पढ़ रहे हैं। तो इसमें आप देखिए एक तो ईंट उद्योग, रिफ्रैक्ट्री, ईंट हो गया, सिरेमिक उद्योग हो गया। ठीक है, सिरेमिक उद्योग हो गया। सिरेमिक उद्योग के अलावा ये अपन रिफ्रैक्टरी ईंट क्या बोल सकते हैं इसको, तापरोधी जो ईंटें होती है उनमें काम में आता है। सीमेंट, कांच, ठीक है, सीमेंट उद्योग में कांच, कपड़ा उद्योग, ठीक है, और कपड़ा उद्योग, ठीक है, इनमें भी काम में आता है आपके मैग्नेसाइट। और फिर देखिए आपके ये राजस्थान में इसका ज़्यादा कोई वो है नहीं, मैग्नेसाइट का बहुत कम उत्पादन होता है। फिर भी मैं बता देता हूँ, कोई विशेष प्रश्न बनता नहीं है, गौण स्थान है मैग्नेसाइट के उत्पादन में। और पाली में देखिए सेंदड़ा, पाली में कौन से क्षेत्र में ये खनिज मिलता है, और अजमेर में सरूजा छाजा एक क्षेत्र है, वहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, पाली में सेंदड़ा हो गया, अजमेर में सरूजा छाजा हो गया, और उदयपुर में लेखा का गुड्डा, उदयपुर में लेखा का गुड्डा क्षेत्र में ये आपके मैग्नेसाइट पाया जाता है। और डूंगरपुर में खेल, पीठ और डूंगर शरण नाम के 3 क्षेत्र हैं। डूंगर शरण, ठीक है, ये 3 क्षेत्र हैं। तो इसमें ज़्यादा कोई विशेष क्षेत्र नहीं है, लेकिन ऐसी चीज़ें जानबूझ के पूछी जाती है, आप इन पे विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि जो कॉमन चीज़ें होगी वो आजकल बहुत कम पूछते हैं, कुछ हटके पूछते हैं प्रश्न जो घुमाने वाले होते हैं, हर किसी को नहीं आते हैं। ठीक है, प्रतियोगिता परीक्षा को और कठिन, उसका लेवल और बढ़ाने के लिए इस टाइप की चीज़ें पूछ ली जाती है आजकल। ठीक है, मैग्नेसाइट अभी तक किसी एग्जाम में नहीं पूछा है। ठीक है, पूछ सकते हैं, भविष्य के जो पेपर्स होंगे उनमें आप ऐसे प्रश्न देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैग्नेसाइट के बारे में बात हो गई। फिर अपन बात करते हैं वर्मिक्यूलाइट। वर्मिक्यूलाइट में आप बात करें तो इसमें ताप और ध्वनि निरोधक जो गुण होते हैं उनकी वजह से ये खनिज उपयोगी है। ये क्या होता है, ताप और ध्वनि का अवरोधक होता है। ठीक है, तो जैसे कोई भवन बनाया जा रहा है उसमें क्या साउंड प्रूफ करना है उसको। ठीक है, साउंड प्रूफ जो रूम्स होते हैं या बिल्डिंग्स होती हैं उनमें किसका यूज़ लिया जाता है, वर्मिक्यूलाइट। ठीक है, ताप और
ध्वनि का अवरोधक होता है। तो जो दीवारें होती हैं उनके निर्माण में किसका यूज होता है? वर्मिक्यूलेट का यूज होता है। रिफ्रैक्टरी उद्योग आप देखिए, अभी मैंने बात की रिफ्रैक्टरी उद्योग क्या होता है, तो रिफ्रैक्टरी ईंट होती है, ठीक है, ईंट का एक प्रकार है। दूसरा इसका उपयोग बता देता हूँ, रिफ्रैक्टरी ईंट के निर्माण में, उसमें भी किसका यूज होता है? आपके वर्मिक्यूलेट का यूज होता है। फिर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का चौथा स्थान है, गौण स्थान है, ठीक है। पहला स्थान आपके तमिलनाडु का है, इसमें राजस्थान का चौथा स्थान है। भंडार और उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर आपके कौन है? तमिलनाडु, ठीक है। ये वर्मिक्यूलेट की बात होगी। अब इसके जो खनन क्षेत्र हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दो ही जिलों में निकाला जाता है, अजमेर और बाड़मेर में, ठीक है। कोई खनन क्षेत्रों के नाम भी इसमें कोई मुख्य नहीं है, ठीक है, सिर्फ आपको दो जिलों का नाम याद रखना है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर आप जो इजी रहेगा, ठीक है, इसमें आपको कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने की जरूरत, सिर्फ ये याद रखिए कि राजस्थान का कौन सा खनिज है जो ध्वनि अवरोधक खनिज, ठीक है, यहाँ पर प्रश्न बन जाता है। राजस्थान में पाया जाने वाला ध्वनि अवरोधक जो खनिज है वो कौन सा? वर्मिक्यूलेट है या रिफ्रैक्टरी ईंट के निर्माण में, ठीक है, यही प्रश्न बनता है। या वर्मिक्यूलेट कौन से जिलों में पाया जाता है? तो आपके दो जिले हो गए, अजमेर और बाड़मेर। ज़्यादा कुछ याद रखना नहीं है इसमें, ठीक है, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। कि मैग्नेसाइट हो गया। फिर देखिए चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी को आप क्या बोल सकते हैं? वाइट क्ले बोल सकते हैं, केओलिन बोल सकते हैं, ठीक है, चीनी मिट्टी, हाँ चीनी, ठीक है, चाइना क्ले, ठीक है। हाँ, इसके उपनाम, सॉरी, हाँ उपनाम एक हो गया चाइना क्ले, वाइट क्ले, ठीक है, क्ले का मतलब मिट्टी, और तीसरा नाम है केओलिन। अब देखिए यहाँ पर आपको घुमा दिया जा सकता है कि भाई वाइट क्ले और चीनी मिट्टी एक ही होती है, ठीक है, चाइना क्ले भी आप कर देंगे चीनी मिट्टी, लेकिन केओलिन आपको दे दे कि केओलिन खनिज कौन से जिले में पाया जाता है, केओलिन के बारे में जो प्रश्न पूछ ले, तो यहाँ पर आपके ये उपनाम काम में आता है कि भाई ये केओलिन है क्या? केओलिन चीनी मिट्टी को ही क्या बोलते हैं? केओलिन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ईजी तरीके से आप उसको 2-3 बार नज़रों से बाहर करेंगे तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, याद हो जाएगा, ठीक है। अब चाइना क्ले के जो यूज़ है वो क्या है, तो आपके भाई, हाँ एक और फैक्ट आपको मैं बता देता हूँ। चीनी मिट्टी आपने देखा हो तो चीनी मिट्टी के जो बर्तन हैं या ओरिजिनल उसमें मिलावट करते हैं तो वो तो सस्ती पड़ती है, लेकिन जितने भी मिट्टी रूप में जो खनिज पाए जाते हैं उनमें सबसे महंगी जो मिट्टी है वो कौन सी होती है? चीनी मिट्टी होती है। सर्वाधिक महंगी। अगर आप थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस रखते हैं तो आपने बॉन चाइना का नाम अगर सुना हो, तो बॉन चाइना की जो बर्तन होते हैं या जो वस्तुएं बनती हैं वो सामान्य चीनी मिट्टी के आप बर्तन देखिए तो उनके मूल्य से थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो ये भाई ओरिजिनल जो चीनी मिट्टी होती है सभी मिट्टियों में क्या होती है? महंगी होती है, ठीक है। और इसमें भी कई आपके क्वालिटी की चीज़ मिलती है और निम्न गुणवत्ता की भी मिलती है। पैसों का फर्क आप देखते हैं चीनी मिट्टी के बर्तनों में, वो इसीलिए है कि शुद्ध जो चीनी मिट्टी होगी उसमें वो सबसे ज़्यादा महंगी होगी, ठीक है, जिसको आप बोन चाइना के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये तो हो गए इसके उपनाम। अब इसके यूज़ क्या है, तो वही आपके चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं। एक तो सबसे सिंपल आप जानते हैं बर्तन है सिरेमिक टाइल उद्योग है, सिरेमिक उद्योग या टाइल उद्योग बोल सकते हैं। एक आपने देखो इलेक्ट्रॉनिक के निर्माण में, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक में आप देखिए जो विद्युत रोधी है, इलेक्ट्रॉनिक से निर्माण में भी आप देखिए विद्युत रोधी जो पदार्थ बनते हैं
आपने देखा होगा जैसे विद्युत की सप्लाई होती है, विद्युत की सप्लाई में आपके जहाँ पर आप फ्यूज़ लगाते हैं तो उसमें भी देखिए क्या काम में होता है। उसमें फ्यूज़ के ऊपर जो कवर होता है वो किसका बना होता है, चीनी मिट्टी का होता है। या जो मेन जो लाइंस होती है, सप्लाई की लाइन होती है जो खंबे पे, तो उसमें आप देखिएगा बीच बीच में विद्युत का अवरोध करने के लिए या जो प्रभाव है विद्युत का वो खंबे पे नहीं पड़े, तो उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, चीनी मिट्टी के कुछ ऐसे सर्कल टाइप में लगाते हैं, ठीक है। और उससे क्या करंट एक लाइन में ही रहता है, लाइन से दूसरी जगह पास नहीं होता है, ठीक है। तो उनके निर्माण में भी किसका यूज़ होता है, चीनी मिट्टी का यूज़ होता है। इसके अलावा आप देखिए कागज़ है, वस्त्र है, रबर है, औषधि है, जैवनाशी जो रसायन होते हैं, ठीक है, उनमें काम में आता है। कागज उद्योग में, वस्त्र उद्योग में, ठीक है। और जैवनाशी है, जैवनाशी कुछ रसायन होते हैं, ठीक है, उनके निर्माण में काम में आता है। रबर उद्योग में काम में आता है, ठीक है। ये इसके क्या है, कुछ यूज है चीनी मिट्टी के। फिर देखिए आपके राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में चीनी मिट्टी के ज़्यादा भंडार नहीं पाए जाते हैं। बहुत आपके बीकानेर साइड में है, कोई विशेष स्थान नहीं है इसका, और बीकानेर साइड में ज़्यादा पाई जाती। तो मैं 2-3 नाम बता देता हूँ आपको। बीकानेर में आपके कोटड़ी है, पलाना है, एक बुंद क्षेत्र है, वहाँ पर ये आपके क्या चीनी मिट्टी के भंडार पाए जाते हैं। इसके अलावा सीकर में देखिए, सीकर में नीम का थाना, सीकर में नीम का थाना क्षेत्र। हाँ, यहाँ पर याद रखना राजस्थान में चीनी मिट्टी की धुलाई का कारखाना है। एकमात्र कारखाना है पूरे राजस्थान में चीनी मिट्टी की धुलाई का, ठीक है। वो कौन से क्षेत्र में, सीकर के नीम का थाना क्षेत्र में है। फिर देखिए चित्तौड़गढ़ में आपके बड़ी सादड़ी है, भगवानपुरा है, सॉरी पहले जयपुर की बात करें, जयपुर में आपके किशोरपुरा है, फतेहपुरा है, ठीक है, इन क्षेत्रों में। और भीलवाड़ा में देखिए जहाजपुर तहसील है, आपने सुना होगा, जहाजपुर, कोटड़ी, इन क्षेत्रों में आपके चीनी मिट्टी के भंडार पाए जाते हैं। उदयपुर में देखिए, उदयपुर में आपके खारा, बारिया का गुड्डा, ठीक है, इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और बड़ी सादड़ी, भगवानपुरा, ठीक है, ये क्षेत्र है मुख्य रूप से चीनी मिट्टी के जो भंडार पाए जाते हैं राजस्थान में। और इसके अलावा मैंने ये आपके बता ही दिया, नीम का थाना क्षेत्र में धुलाई का कारखाना है। और जोधपुर है, जोधपुर के अलावा जो बाड़मेर है, अलवर है, जैसलमेर है, अन्य जो जिले हैं, गौड़ जिले हैं, जोधपुर, बाड़मेर, तीसरा जैसलमेर, ठीक है। इन जिलों में भी क्या कुछ मात्रा में इसके भंडार पाए जाते हैं चीनी मिट्टी के। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और आगे इसी को अपन अभी जारी रखेंगे अगले वीडियोस में। जो उच्च ताप से खनिज हैं, ठीक है, मृतिका खनिज है, बहुत सारे हैं, ठीक है, मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। और ऐसा जो मैटर है आपको कहीं किसी किताब में, किसी भी नोट्स में या किसी वीडियो में अन्य नहीं मिलेगा। मुझे ऐसा लगा, मैंने कहीं जगह देखा, तो मैंने आपको काफ़ी मैटर एक ही वीडियो में उपलब्ध करवा दिया है। तो आप ज़्यादा परेशान मत होना,
और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी आपकी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।